स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 8 हम 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसमें गांव में जो लोगों का जीवन है वो किस तरह से है, वो इनकम कैसे कमाते हैं, किस प्रकार का वातावरण है, किस पर वह रहते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस चैप्टर में। हमारे अपने जीवन में अनेक प्रकार की अनेक तरह की विविधता पाई जाती हैं। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों राज्यों में पाए जाने वाले लोगों में भी काम धंधों को लेकर व वातावरण को लेकर विविधता पाई जाती है। यानी कि हर एरिया में, हर स्टेट में या हर जगह ही अपनी ही एक संस्कृति होती है, अपना ही एक अलग ही वातावरण पर्यावरण होता है, जिसके आधार पर उनका काम करते हैं या रहते हैं या खान पीना वो अपने हिसाब से ही अपने वातावरण के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तमिलनाडु कलपुट्टी गांव, तमिलनाडु के अंदर एक कलपुट्टी गांव है। यह समुद्र तट पर बसा हुआ एक गांव है। इसमें दूसरे गांव की तरह ही यहाँ पर खेती भी होती है। यहाँ पर एरियाज दूसरे गांव होते हैं, वहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर दूसरे गांव की तरह ही यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ खेती के अलावा और भी कई काम किए जाते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाना इत्यादि। यहाँ पर समुद्र के पास है तो यहाँ पर नारियल के पेड़ ज़्यादा अधिक संख्या में है। तो नारियल के पेड़ होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण ये टोकरियाँ बनाते हैं वहाँ पर। और मिट्टी भी वहाँ पर थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, जिससे बर्तन के लिए, घड़े के लिए, ईंटों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है वो मिट्टी। और लकड़ियाँ काफ़ी प्रोवाइड हो जाती हैं इन्हें, तो इसलिए वो बैलगाड़ी भी बनाते हैं। कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर जो सिलाई बुनाई करते हैं, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार के रूप में भी वहाँ पर काम करते हैं। यहाँ दुकानदार, व्यापारी भी व्यापार करते हैं। यहाँ कई प्रकार की छोटी छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं। चाय सब्जी दुकानें की, खाद की और बीजों की भी काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का अर्थ होता है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, सांभर, उपमा, शाम को बोड़ा, मैसूर पाक। यहाँ का फेमस खाना है इडली, सांभर, डोसा, उपमा। कुछ लोग आजीविका चलाने के लिए मकान बनाने व लॉरी चलाने का भी काम करते हैं। लॉरी एक ट्रक को कहा जाता है जो स्टेबल होती है, मतलब खड़ी रहती है, तो उसको लॉरी कहते हैं, और जो मूवमेंट करती है उसको ट्रक कहते हैं। तो यहाँ पर लॉरी चलाने का भी काम करते हैं। जो ट्रक रहते हैं वो काम इधर से उधर माल को, सामान को इधर से उधर लेके जाने का काम करते हैं। यहाँ गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों, यह गांव होता है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर धान की खेती भी होती है। तो यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं काफ़ी। यहाँ पर आम, कॉफ़ी के बाग भी हैं। हाँ, इस ज़्यादातर साउथ के एरिया में कॉफ़ी और नारियल के पेड़ काफ़ी हैं। यहाँ पर कपास, गन्ना, केला के भी उगाया जाता है। कपास भी काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है यहाँ पर। ग्रामीण गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी, जलवान की लकड़ी व जानवर चलाने में बीतता है। यानी कि जो गांव के लोग हैं वो कुछ परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं, कुछ परिवार है वो काफ़ी उच्च लेवल पे हैं, यानी वो अपना खर्चा अच्छी तरह से चला देता है, उनका काम अच्छा है। लेकिन जो गरीब होते हैं वो अपना पीने का पानी, वहाँ पर समुद्र है तो पीने का पानी काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल हो पाता है। तो वो पानी लाने में, लकड़ी जलाने में यूज़फुल के लिए, और लकड़ी का यूज़ काफ़ी खाने पीने की चीज़ों में, रसोई के लिए, जानवरों के लिए, जानवर चराने के लिए, इनका पूरा दिन इसी में ही बीत जाता है। ये मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उनका गुजारा भी नहीं हो पाता है। घर चलाने के लिए भी इनको शहर से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर ये शहर में रहेंगे तो इनको पूरा काम नहीं मिल पाता, मिलेगा तो पैसे कम मिल पाते हैं। पलायन, हमारे देश में ग्रामीण परिवार में से करीब 40% मजदूर हैं, जो मजदूर हैं जो खेत में काम करते हैं। कुछ के पास ही अपनी छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, लेकिन जो उस अधिक संख्या में ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं और उसका किराया देते हैं, पैसे देते हैं। कई बार उन्हें पूरे साल भी काम नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष प्रकार के महीने में होता है, मौसम में। यानी कि कुछ मौसम ऐसा होते हैं जिसमें ही फसल अच्छी उग पाती है, और कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें ये फसल नहीं उगा पाते हैं, नहीं सीज़न होता उस फसल का, तो ये दूसरी जगह जाकर अपना काम या गुजारा करते हैं। कर्ज लेने पर किसान ज़रूरी चीज़ों खरीदने के लिए पैसा लेते हैं लोन पर,
ये पैसा बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से लेते हैं। अगर फसल अच्छी नहीं हुई या ख़राब हो जाती है, या फसल को कीड़ा लग जाता है, या फसल बर्बाद हो जाती है बारिश के कारण या किसी भी कारण, तो उनको अपने परिवार को चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है, जो पहले से ही उन्होंने ऑलरेडी खेती के लिए लिया था, बीज के लिए, खाद के लिए। उसके बाद अगर फसल अच्छी नहीं होती तो इनको अपने परिवार को चलाने के लिए इनको फिर से लोन लेना पड़ता है। तो लोन के ऊपर लोन, इनका कर्ज बढ़ता चले जाता है। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं, जबकि 20% बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो छोटे किसान हैं वो हमारे देश में 80% है, जो बड़े किसान हैं जो अपना गुजारा कर सकते हैं अच्छी तरह से, वो 20% ही हैं। तो इसीलिए जो ये किसान होते हैं ये कर्ज के बोझ में दबे चले जाते हैं, जिसके कारण इनका काम नहीं चल पाता। और ये बहुत से किसान ऐसे हैं जो इनका लोन इतना ज़्यादा होता है ये फिर सुसाइड कर लेते हैं। किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं, वह अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेच देते हैं। कई बड़े किसान काम धंधे भी करते हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी फैक्ट्री में काम करना। यानी कुछ किसान होते हैं जो अपने काम धंधे करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं, अधिकतर किसान ऐसे हैं जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज व पशुपालन भी करते हैं। मध्य भारत में गांव में खेती व जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का साधन थी। मध्य भारत में लोगों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का साधन थी। गांव के लोग महुआ उसे कहते हैं जो बीड़ी बनाने के लिए जो ये एक पौधा होता है महुआ। तो इसी इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। इस पत्तों से बीड़ी का जो कवर बनाया जाता है, और उसके अंदर एक तंबाकू का पौधा अलग होता है, जिसमें तंबाकू के पत्तों को तोड़ कर उसके अंदर भरा जाता है। तेंदू के पत्ते, मैंने आपको गलत बता दिया। ये गांव के लोग महुआ एक पौधा होता है, इसमें फल होता है जिससे शराब बनाते हैं, जबकि जो तेंदू के पत्ते होते हैं इससे बीड़ी बनाई जाती है। तो गांव के लोग महुआ बीनते हैं और तेंदू के पत्ते इकट्ठे करते हैं, शहद निकालते हैं और व्यापारियों को बेचते हैं, और वह दूध बेचने का भी और आय का स्रोत अपना यूज़ करते हैं, ताकि इससे उनकी आय बढ़ सके। समुद्र तटीय इलाकों में पूरा गांव मछली पकड़ने का काम भी करता है। इनका भी एक मछली पकड़ने का एक विशेष मौसम होता है, समय होता है, जिसके समय के हिसाब से ये अपने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेती, ये नागालैंड में एक प्रकार की खेती की जाती है। नागालैंड में एक चिजामी एक गांव है, यहाँ पर चरेकसंग समुदाय के लोग रहते हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। चखेसंग समुदाय के लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। पहाड़ों की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाटों टुकड़ों में काटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ी के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठाते हैं और पानी भर जाता है। यानी कि इस प्रकार ये पहाड़ी एरिया होता है उस साइड नागालैंड में, तो जो यहाँ पर पहाड़ यहाँ पर बना दिया, फिर उसके नीचे आ गई, फिर उससे नीचे, ये इस प्रकार ये सीढ़ी की शेप में होती हैं, जिसमें पानी भरा रह सकता है। यहाँ पर चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर मानसून, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने में जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में नहीं जाते, क्योंकि उस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में वे व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं और वे मछलियों को बेचकर भी काम करते हैं। तो इनका कर्ज इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ खाद पर, कुछ किस्म पर, बीजों पर, और उससे पहले फसल के लिए, तो इनका कर्ज इसलिए बढ़ता जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन, कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, निराई, कटाई, बुनाई, कटाई, इसमें काम में व्यस्त रहते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ व समस्याएं काफ़ी समानता होती है। यानी कि हमारे देश के या हर देश में हर किसान की, चाहे वो गाँव का किसान हो या किसी भी राज्य का किसान हो, सबकी समस्याओं में सिमिलैरिटी पाई जाती है, क्योंकि सभी के पास ही जगह को लेकर, खाद को लेकर, बीज को लेकर और भी कई सारी समस्याएं आती हैं, तो वो सभी की सेम ही परिस्थितियां रहती हैं। तो आज हमने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका आजीवन कैसा है। ये देखिए, ये सीढ़ीनुमा खेती है नागालैंड की।
तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।